नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। ठीक है। संज्ञा में हमने संज्ञा के प्रकार पढ़ा। संज्ञा के प्रकार में हमने पढ़ा था टोटल 6 प्रकार पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वासुदेव नंदन प्रसाद जी क्या कहते हैं। ठीक है, उन्होंने संज्ञा के कितने प्रकार बताए हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद जो संज्ञा के मूल प्रकार हैं, ठीक है, फिर व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर यानी रचना के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमने एकदम विस्तृत चर्चा कर ली है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखते हैं संज्ञा के प्रकार में। जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या था, संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक होता है। इसी प्रकार वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के 2 भाग होते हैं। उन्होंने 2 भाग में बांटा। ठीक है, एक धर्म में और दूसरा किसमें बांटा था, दूसरा बांटा था उन्होंने इसमें, दूसरा वस्तु में। ठीक है, वस्तु में, वास्तु नहीं होगा, ये वस्तु होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वस्तु होगा। ठीक है, वस्तु में बांटा था। तो वह धर्म में क्या था, भाववाचक संज्ञा था। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और क्या, और वस्तु में क्या था, वस्तु में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक थी। ठीक है, इसी प्रकार आगे हमने देखा था संज्ञा के मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक यथार्थवाचक, एक भाववाचक। एक होता है सदृश्य और एक होता है अदृश्य। ठीक है, यथार्थवाचक को क्या कहते हैं, दृश्य कहते हैं, ये होता है अदृश्य होता है। ठीक, उसी प्रकार आगे जो देखते हैं उसके भी प्रकार, जैसे यथार्थवाचक संज्ञा के क्या प्रकार है, कौन कौन से आते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा के 4-5 प्रकार आते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी प्रकार आधुनिक हिंदी के अनुसार पढ़ा था हमने। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक और समुदायवाचक आता है, और नीचे कौन सा था, नीचे भाववाचक था। इसी प्रकार एक और रचना और उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर हमने पढ़ा था। तो इसके कितने भेद होते, जिसके जो है 5 भेद हमने बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और क्या, और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली क्लास में हम व्यक्तिवाचक, इस क्लास में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हो, क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर हम देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, सुनील, सुनील, तो सुनील क्या है, सुनील व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे कि सुनील यानी कि अब ये जो है बहुत से सुनील होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे हो सकता है। ठीक, इसमें जो है पहला हम देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण नोट ये है, क्या है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहचानने के कुल 3 नियम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने के कुल 3 नियम है। पहला क्या है, पहला है कि वो क्या, वो दृश्यात्मक होनी चाहिए। पहली जो नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का, वो क्या है, वो दृश्यात्मक होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो एक वचन होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा आपको एक वचन में होगी। दूसरा है कि दृश्यात्मक होगी। और तीसरा क्या है कि वो पूरी दुनिया में अकेली होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, पूरी दुनिया में वो अकेली होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण क्या है, उदाहरण सुनील, सुनील एक व्यक्ति है। तो सुनील एक व्यक्ति है, तो आप कहेंगे कि सर सुनील एक व्यक्ति है, तो सुनील बहुत से व्यक्ति हैं। ठीक है, उसी प्रकार शिवानी, ठीक है, शिवानी, तो शिवानी क्या है, शिवानी भी तो बहुत होंगी।
ऐसा तो है नहीं कि शिवानी दुनिया में अकेली है, ठीक है। तो नहीं दोस्तों, शिवानी और सुनील इसलिए होंगे, क्यों? क्योंकि जो सुनील है, सुनील सुनील दुनिया में अकेला है, क्योंकि सुनील जैसा हो सकता है लेकिन सुनील नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिवानी भी पूरी दुनिया में अकेली है, यानी शिवानी जो है वो अपने आप में अकेली है, उसके जैसे लोग हो सकते हैं, हूबहू नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, सुनील सुनील जो है वो क्या है, वो हमेशा एक वचन है, और दूसरा है कि पूरी दुनिया में अकेला है। अकेला क्यों है? क्योंकि सुनील जैसा हो सकते हैं, यानी हमारे जैसे लोग हो सकते हैं लेकिन हूबहू हम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, सुनील। इसी प्रकार शिवानी, ठीक है। उसी प्रकार भारत देश, ठीक है। जब भारत की बात आती है तो भारत क्या है, भारत जैसे देश हो सकते हैं लेकिन भारत दुनिया में क्या है, अकेला है। उसी प्रकार दिशा में अगर देखा जाए तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो क्या है, उत्तर भी क्या है, एक दिशा ही है, ठीक है। और उसी प्रकार क्या है, भारतीय, अगर राष्ट्रीय जात की बात करें भारतीय, तो भारतीय क्या है, भारतीय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार देखेंगे साइकिल, ठीक है। साइकिल, साइकिल भी क्या है, साइकिल तो बहुत होती हैं लेकिन साइकिल अपने आप में क्या है, ये वस्तु है। तो वस्तु क्या है, वो अकेली वस्तु है। और उसी प्रकार गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। तो गंगा नदी क्या है, गंगा नदी, इसके जैसे तो नदियां बहुत हैं लेकिन गंगा नदी क्या है, पूरे पूरे देश में इकलौती नदी है, ठीक है। उसी प्रकार काला सागर, ठीक है, काला सागर या समुद्र, तो क्या है, काला सागर जो है वो क्या है, पूरी दुनिया में तो अकेला है। उसी प्रकार रामचरितमानस, रामचरितमानस पुस्तक है, ठीक है। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो क्या है, वो भी पूरी दुनिया में अकेला। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है इसका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एवं वस्तु, कोई भी व्यक्ति एवं वस्तु तब तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी तक व्यक्तिवाचक रहेगी जब तक क्या है, जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है, ठीक है। तो क्या होगा, तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसका क्या है, इसका प्रयोग, यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो वह क्या हो जाएगी, वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी तक व्यक्तिवाचक रहती है जब तक किसी एक वस्तु या वस्तु का बोध कराती है, एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराती है। अगर 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 उसका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया तो वह व्यक्तिवाचक ना हो कि कौन सी हो जाएगी, बल्कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नियम नंबर 2, ध्यान दें कि दिशाओं के नाम क्या है, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, ठीक है, दिशाओं के नाम। जैसे क्या हो गया, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। तो क्या है, ये हमेशा क्या है, व्यक्तिवाचक ही होगा। दूसरी बात, देशों के नाम, देश जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान पूरे विश्व में क्या है, पाकिस्तान पूरे विश्व में अकेला ही तो है। अमेरिका क्या है, अमेरिका अपने आप में अकेला ही तो है। और समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर क्या है, अकेले ही तो हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम क्या है, जैसे हिमालय, काराकोरम दर्रा, तो ये सब क्या है, ये सब अकेला ही तो है पूरे विश्व में। अगर और देखें पुस्तकों के नाम में, जैसे समाचार पत्रों का नाम रामायण, दैनिक जागरण, ठीक है, अमर उजाला, क्या है, ये अपने आप में अकेला है, तो ये सब क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार महीनों के नाम हो गए, ठीक है, दिनों के नाम हो गए। महीनों के नाम जनवरी फरवरी क्या है, जनवरी फरवरी अकेला ही तो है। उसी प्रकार क्या है, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें, ठीक है, जैसे बक्सर का युद्ध, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब क्या है, नमक सत्याग्रह, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिनसिद्ध के अनुसार क्या है,
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के निम्नलिखित रूप में होती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, व्यक्तियों के नाम, पहला जो है व्यक्तियों के नाम, दूसरा क्या है, दिशाओं के नाम, तीसरा है देशों के नाम, चौथा है राष्ट्रीय जातियों के नाम, पांचवा समुद्रों के नाम। क्या है, जैसे देखा जाए तो व्यक्तियों के नाम में जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति अपने आप में अकेला होता है, बल्कि उसके जैसे लोग हो सकते हैं लेकिन हूबहू वो नहीं हो सकता। यानी हमारे जैसे लोग हो सकते हैं लेकिन हम नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, दिशाओं के नाम में बता ही दिए हैं, देशों के नाम भी आप जानते ही हैं। आगे देखेंगे कुछ और उदाहरण है, जैसे नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बेलगा, कृष्णा, कावेरी और यमुना, सिंधु, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। उसी प्रकार पर्वतों के नाम हिमालय, अलकनंदा, काराकोरम, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, ठीक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। पुस्तकों और क्या है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम क्या है, ये सब जो भी होंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो ये टोटल 10 एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दूसरा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा जो संज्ञा है वो कौन सी है, वो जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का क्या कराती है, बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी जाति या उपजाति का क्या कराती है, बोध कराती है। ठीक है, तो जाति या उपजाति का बोध कराती है, क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो पहला देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के कुछ इसमें भी जैसे 2-3 नियम है। पहला है कि मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा दृश्यात्मक होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा होती है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वह एक वचन ना हो कि कितना हो जाएगी, बहुवचन। यानी क्या है, हमने बताया था ना, व्यक्तिवाचक में एक वचन होती है लेकिन जातिवाचक में बहुवचन होती है। ठीक है, जिसके जैसा और हो तो वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। मतलब अगर जैसे बताए ना हम, जाति या उपजाति, यानी यदि कोई उसके जैसा होगा तो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे पहला क्या है, पहला एक बार फिर से देखिए कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा दृश्यात्मक होती है, दूसरे रूप में बहुवचन रूप में होती है, और देखा जाए तो जिसके जैसे और हो सकते हैं, यानी उसके जैसा जो है दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां जातिवाचक संज्ञा होगा। और देखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे क्या कहलाते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा की एक परिभाषा ये है कि वह संज्ञा जो जाति या उपजाति का बोध कराए तो क्या होती है, वह जातिवाचक संज्ञा होती है। और दूसरी परिभाषा अगर देखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सेब। ठीक है, तो सेब अगर देखा जाए तो सेब में क्या है, सेब के जैसे तो बहुत है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सेब क्या है, बहुत से सेब है। अध्यापक, स्कूल में बहुत से अध्यापक होते हैं, तो क्या है, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा में होगा। लड़का, वकील क्या है, वकील एक प्रकार से क्या है, कोर्ट में बहुत से सारे वकील होते हैं, तो क्या है, एक प्रकार जाति का बोध कराती है। नदियों में बहुत से नदी होती हैं। मनुष्य में पूरी जाति आती है। ठीक है, कुत्ता की भी जात होती है। उसी प्रकार देखा जाए बकरी की भी जात होती है। ठीक, पर्वत, सुंदर, गरीब क्या है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं जात के अंदर, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल है प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर क्या है, प्रोफेसर जो है वो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रोफेसर कहीं ना कहीं एक समुदाय का बोध करा रहा है, तो क्या है, वो प्रोफेसर, तो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार राज्यपाल, प्रधानमंत्री क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः वो सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब
कहीं ना कहीं जाति का बोध करा रहे हैं। बकरी क्या है? जाति है। अध्यापक क्या है? अध्यापक भी एक जाति है। वकील क्या है? वकील। वकील, कोर्ट में बहुत से सारे वकील होते हैं, एक जैसे होते हैं, बहुत एक से एक जैसे होते हैं ना, उनका पहनावा भी जो एक जैसा बहुत होता है, क्या है? वही काला कोट और जो भी है, तो क्या है? वकील है। ठीक है, सब देख लिए। राज्यपाल, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री तो जाति है ना, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो गए, अमेरिका के प्रधानमंत्री हो गए, पाकिस्तान के हो गए, तो ये सब क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री हो गए। नेपाल में देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। उसी प्रकार क्या है? तूफान। तूफान, कई तरह के तूफान होते हैं। ठीक है, तो क्या है? तूफान जो है एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। आम। आम। आम क्या है? आम। तो आम की बहुत सी वैरायटी होती है। ठीक है, आम क्या है? आम जातिवाचक संज्ञा में हो गए। तो दोस्तों ये है जातिवाचक संज्ञा। जैसे भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष या व्यक्ति का बोध ना कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे भूकंप, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये क्या है? भूकंप अगर आएगा तो क्या है? वो कई तरह का क्या है? भूकंप आदि का नाम लेने पर किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है। भूकंप, ज्वालामुखी क्या है? ये सब एक जाति है। ठीक है, तो ये क्या है? जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे है कि ध्यान दे, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायिक का नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि क्या है? आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लीजिएगा। क्या है? मैं इधर आ जाता हूं। क्या है कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, ठीक है, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि क्या है? आदि जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे संबंधियों। ठीक है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम क्या हो गया? जैसे बहन। ठीक है, बहन, भाई। ठीक है, बहन, भाई क्या है? और मंत्री, मंत्री तो बहुत से मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और क्या? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और उड्डयन मंत्री, तो बहुत सारे मंत्री होते हैं, गृह मंत्री। तो ये सब क्या है? मंत्री जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार जुलाहा। जुलाहा क्या है? जुलाहा एक जाति है। ठीक है, जुलाहा एक जाति है। प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है? प्रोफेसर एक जाति है, क्योंकि बहुत से सारे प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, एक प्रोफेसर नहीं होता है, ये जो प्रोफेशन है प्रोफेसर का, ये बहुत सारा होता है। उसी प्रकार ठग, जो चोर ठग होते हैं, तो चोर ठगों का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, उसके जैसे बहुत लोग होते हैं, यानी ठग। ठगी का जो क्या होता है? ठगी करना, तो ठगी बहुत से लोग करते हैं, तो क्या है? वो क्या है? वो आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम में देखेंगे, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता और मैना। तो क्या है? गाय की भी जात होती है, घोड़ा का भी जात होता है, कौवा का भी जात होता है, तोता, मैना आदि क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो इन सब की भी जात होती है, आप जानते ही हैं। उसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे है वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी। क्या है? मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, टेबल, ये सब क्या है? कलम, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप। तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप क्या है? तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है, परिभाषा अगर हम इसकी देखें, तो वह जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति व वस्तु के गुण, भाव या दोष, ठीक है, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भावात्मक संज्ञा कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें अगर अगर नियम, भाववाचक संज्ञा के पहचानने के जो जो नियम है, पहला क्या है? पहला है कि वो अदृश्य होगी, दूसरा एक वचन में होती है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने का नियम क्या है? पहला क्या है? पहला जो है अदृश्य होती है, दूसरा एक वचन में होती है। तो आप कहेंगे कि एक वचन में होती है और अदृश्य होती है, तो देखते हैं जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा दोस्तों, बुढ़ापा अगर हम बूढ़े व्यक्ति को तो देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा को तो हम नहीं देख सकते हैं। क्या है? अदृश्य है। अगर हम देखिए बचपन, ठीक है, तो बचपन में यानी किसको अगर हम बचपन देखते हैं तो बचपन में हम व्यक्ति को देखते हैं, ना कि उसका बचपन देखते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति क्या होता है? छोटा होता है। छोटा जब देखते हैं तो छोटा किसको देखते हैं? छोटा तो हम उस बालक को देख रहे हैं ना कि हम बचपन को देख रहे हैं। तो ये क्या है? अदृश्य है। मिठास, मिठास, तो मिठास क्या है? हम मिठाई जानते हैं। ठीक है, हम मिठाई को जानते हैं, लेकिन क्या है? मिठास, मिठास क्या है? मिठास को एक भाववाचक संज्ञा है। इसे क्या है? मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अदृश्य है। ठीक है, और दूसरी बात लंबाई, लंबाई, लंबाई को हम देख नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम मकान देखते हैं, जैसे बहुत ऊंचा टावर हो गया, ठीक है, हम लंबाई नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि टावर को देख रहे हैं, हमेशा टावर को देखते हैं। तो क्या है? तो लंबाई हम नहीं नाप रहे हैं, हम उस टावर को देख रहे हैं। लंबाई क्या है? लंबाई एक भाव, मतलब अदृश्य चीजें हैं जो देखी नहीं जा सकती, ये महसूस किया जाता है कि हाँ उतना लंबा हो सकता है। इसी प्रकार क्रोध, दोस्तों क्रोध, जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध क्या है? क्रोध हम कर रहे हैं, तो क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव है। क्रोध को हम देखते तो नहीं है ना, क्रोध को देखा नहीं जा सकता है, तो इसलिए क्या है? क्रोध एक भाव है। और इसी प्रकार शौर्य, ठीक है, शौर्य, शौर्य, शौर्य क्या है? शौर्य एक भाव है। चौड़ाई, जब किसी चीज की चौड़ाई देखते हैं तो हम उस वस्तु को देखते हैं, ना कि हम चौड़ाई को महसूस करते हैं। गर्मी, गर्मी को हम महसूस करते हैं। ठीक है, गर्मी को हम महसूस करते हैं, वो एक भाव है। गर्मी को तो हम देख नहीं सकते ना, अगर देखेंगे भी तो हम आग को देखेंगे। ठीक है, पसीना दिखता है लेकिन गर्मी नहीं दिखती है, तो क्या है? ये भी भाववाचक। उसी प्रकार दुख, दोस्तों दुख, दुख क्या है? दुख सुख क्या है? भाव है। दुख सुख क्या है? भाव है। इसको हम देख सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परिश्रम, बुराई, ठीक है, उदासी, दोस्तों उदासी क्या है? उदासी क्या है? उदासी एक भाव है। ठीक है, मन के भाव हैं उदासी, इसको हम महसूस कर सकते हैं। उदासी हम देख नहीं सकते हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या है? एक चेहरा देखेंगे आपका, ठीक है, बल्कि उदासी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो क्या है? उदासी जो है एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार और देखते हैं क्रोध, ठीक है, गुस्सा और क्रोध। गुस्सा और क्रोध जब आता है तो क्या है? हम व्यक्ति के भाव को तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है? हम उसे, मतलब गुस्सा को तो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम महसूस ही करते हैं। तो क्या है? क्रोध और भाव क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार जवानी, ठीक है, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत से तो आप वाकिफ ही होंगे। तो दोस्तों जो मोहब्बत है, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो है, मोहब्बत को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी के प्रति प्रेम है, ठीक है, तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह सिर्फ भाव है, उसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है, हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के प्रति हमें प्रेम है, तो हम उसको क्या है? हम अपने प्रेम का इजहार कैसे करते हैं? हम कोई पुष्प दे के करते हैं, गुलदस्ता दे के करते हैं, ठीक है, या कोई गिफ्ट तोहफा दे के करते हैं। तो क्या है? ठीक है, वो सब, ये सब तो दिखता है, लेकिन जो मोहब्बत है, मोहब्बत क्या है? वो एक भाव है दोस्तों, वो दिखने वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा की कुछ
प्रकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा टोटल कितने प्रकार की हैं? टोटल भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है, कुल कितने प्रकार का होता है? कुल 5 प्रकार से होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कुल 5 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो किससे होता है? वो विशेषण से होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? वो विशेषण से होता है। दूसरा होता है क्रिया से। ठीक है, दूसरा क्रिया से। तीसरा किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से। चौथा होता है सर्वनाम से। पांचवा होता है अव्यय से। ठीक है, अव्यय से। तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा को बनाने के या निर्माण के लिए कुल 5 प्रकार के नियम है, यानी 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। ठीक है, वह कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं, पहला क्या है? पहला विशेषण के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला विशेषण के आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा के आधार पर किसका भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। सर्वनाम के आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। और किसके? अव्यय के अनुसार जो है, अव्यय को लेकर क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पांचों हैं, इनसे क्या है? इनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या है? विशेषण के आधार पर। दोस्तों इसके बाद, जैसे संज्ञा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में चलेंगे। तो आज हम जो है विशेषण के आधार पर बनाने सिखाएंगे, क्रिया के आधार पर सिखाएंगे, सर्वनाम के आधार पर सिखाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम जो है सीखते जाएंगे। बाकी जो है इसका जो विस्तृत अध्ययन जो है हम अगली कक्षाओं में करेंगे। यानी विशेषण की अपनी एक जो अपना एक अध्याय है, इसमें हम विस्तृत बातें करेंगे। सर्वनाम का भी अपना एक अध्याय है। ठीक है, क्रिया का भी अपना एक अध्याय है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा के जो है निर्माण का जो है प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है विशेषण। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण के आधार पर संज्ञा का निर्माण। ठीक है, विशेषण के आधार पर संज्ञा के निर्माण। तो दोस्तों विशेषण के आधार पर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण का एक सिंपल परिभाषा है। ठीक है, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों विशेषण क्या होता है उसकी सिंपल सी परिभाषा हम देख लेते हैं, फिर इसका जो है विस्तृत जो है हम अध्ययन जो है अगली कक्षाओं में करेंगे। तो क्या है विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों विशेषण से क्या है? भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे कुटिल। ठीक है, कुटिल। ठीक है, तो कुटिल क्या है? कुटिल क्या है? कुटिल एक विशेषण है। उसी प्रकार इसका क्या होगा? कुटिलता।
कुटिलता क्या होता है? कुटिलता विशेषण होता है, ठीक है। उसी प्रकार सरल, ठीक है, सरल, सरल की जो है विशेषता क्या होती है? सरल की विशेषता क्या सरल का भाववाचक क्या होगा? सरलता, ठीक है। उसी प्रकार युवा का क्या होता है? युवा का जो होता है, युवा का यौवन होता है, ठीक है, ठीक है। आप युवा व्यक्ति तो बोल सकते हैं लेकिन यौवन व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यौवन व्यक्ति नहीं, युवा व्यक्तियों, ठीक है, युवा व्यक्तियों इसका बहुवचन होता है ये, क्योंकि ये विशेषण है। युवा तो विशेषण है, लेकिन अगर आप कहेंगे यौवन, ठीक है, तो यौवन, यौवन क्या है? यौवन जो है वो क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार ऊंचा, ठीक है, ऊंचा, ऊंचा क्या है? ऊंचा विशेषण है, ऊंचा विशेषण है, लेकिन क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भावात्मक संज्ञा है। उसी प्रकार लंबाई, ठीक है, लंबाई, 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 लंबाई का क्या बहुवचन तो नहीं होगा, ठीक है, लंबाई का बहुवचन नहीं होगा, बल्कि ऊंचा का क्या हो जाएगा? ऊंचाई होता है। उसी प्रकार लंबा का क्या? लंबाई होता है। बूढ़ा का बुढ़ापा होता है, ठीक है। वीर का वीरता होता है, अमीर का अमीरी होता है दोस्तों, गरीब का गरीबी होता है, पीला का पीलापन होता है, और बड़ा का क्या होता है? बड़प्पन होता है, भला का भलाई होता है, ठीक है, भला का क्या होता है? भला का भलाई होता है। उसी प्रकार डरावना का क्या होता है? डरावना का डर होता है, डरावना का डर होता है। शांत का शांति होता है, रोगी का क्या होता है? रोगी का रोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार सर्द का सर्दी होता है, कठोर का कठोरता होता है, चतुर व्यक्ति होता है, लेकिन चतुराई व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए विशेषण है। विद्वान, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन विद्वता, विद्वता, विद्वता क्या है? विद्वता, विद्वता व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार स्वस्थ, स्वस्थ का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, स्वस्थ का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। तो ये है दोस्तों विशेषण से क्या है? भावात्मक संज्ञा बनाने, भाववाचक संज्ञा बनाने का क्या है? नियम है, मतलब कुछ एग्जाम्पल है। तो क्या है? सर्द का सर्दी हो गया, कठोर का कठोरता हो गया, चतुर का चतुराई हो गया, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। क्या है? विशेषण की एक सिंपल सी परिभाषा है, कौन कौन सी है? संज्ञात और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार इसके जो एग्जाम्पल हैं क्या है? विशेषण और भाववाचक संज्ञा के, तो क्या है इसमें? क्या है? कुटिल का क्या होता है? कुटिलता होता है। सरल का क्या होता है? सरलता होता है, ठीक है, सरल का सरलता होता है। युवा का यौवन होता है, ऊंचा का ऊंचाई होता है, लंबा लंबा का लंबाई होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है, ये सब इसके क्या है? उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब इसके उदाहरण है। अब जो है हम अगली कक्षा में इसकी क्या है? इसके प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी क्या है? इसके प्रकार पढ़ाते हैं दोस्तों। आज के लिए दोस्तों अगर जो है संज्ञा, संज्ञा के जो है प्रकार कौन से हमने पढ़ा है? संज्ञा के प्रकार हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हम तीसरी संज्ञा पढ़े थे, कौन सी? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा में हम संज्ञा के प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार कौन सा है? विशेषण से क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, हम सीख रहे थे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हम क्या कर रहे थे? हम सीख रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीख रहे थे। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे किससे? विशेषण। विशेषण के बाद क्या था? क्रिया। क्रिया जो है, क्रिया से क्या है? क्रिया से जो है भाववाचक संज्ञा बनाने की विधियां, ठीक है। दोस्तों आज के लिए आपका धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।